हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, आप लोग मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हो रहा है सुबह का वक्त, 6 बज रहे हैं और मैं छत से टहल कर आ गई थी। उसके बाद नंदिनी के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो मैंने सोचा था कि शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पराठा बनाऊँगी, पर नंदिनी ने कह दिया कि मुझे तो जबे ले जाने हैं। तो मैंने कहा चलो जबे बना देती हूँ, नाश्ते में सबके लिए हो जाएंगे। तो मैंने अब की जबे लाई हूँ तो बिना भुने हुई लाई हूँ। तो उसको कुकर में भुनने के लिए रख दिया है। वैसे टाइम नहीं मिला था, मैं इकट्ठे ही सारे भून कर रख दूँगी, जिससे बनाते समय बहुत जल्दी हो जाती है अगर भुने हुए रखे हों। तो मैंने उधर कुकर में भुनने के लिए रख दिए हैं और इधर कढ़ाई में आलू वगैरह फ्राई कर लूँगी, जिससे कि टाइम बच जाए। अगर इसी कढ़ाई में दोनों काम करती तो बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि जबे भी भुनने में टाइम लगता है। तेज़ गैस पर भूनो तो जल जाती हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो सिम गैस पर ही भूनने पड़ते हैं। तो मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लगा दिया था और उसमें आलू डाल दिए थे। और राई से बना रही हूँ, आज जीरे से नहीं बना रही हूँ, दोनों चीज़ों से बना लेती हूँ। तो राई डाल दी थी मैंने, और राई जब टटकने लगी थी तो उसमें आलू और मटर डाल दी थी और ढककर पका लिया था थोड़ी देर। तो अच्छे से आलू भी पक गए हैं, मटर भी पक गई है। तो डाल दूँगी उसमें वही मसाले सारे, हल्दी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया। तो कल मसालदानी धोई थी, इसीलिए सारी डिब्बियाँ खाली हैं। तो इन सब में कटोरियों में भी मसाले भरती जाऊंगी। तो जीरा वगैरह मैंने सब कर दिया है कटोरियों में। तो ये काम भी निपट गया, वरना बाद में करना पड़ता है। मसाले, गरम मसाला वगैरह सब कर दिया। तो धनिया वगैरह घर पर पीसो, ताज़ा ताज़ा पिसा हुआ होता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो डिब्बा खोला था तो बहुत ही अच्छी महक आ रही थी, क्योंकि कल ही सारे मसाले पीस कर रखे हैं। तो गरम मसाला पहले का ही पिसा हुआ रखा था, तो गरम मसाला नहीं मंगाया था, बस साबुत काली मिर्च और लौंग लाई थी। क्योंकि पुलाव वगैरह के लिए चाहिए होता है, और भी कोई सब्ज़ी बनाओ तो उसमें खड़े मसाले डालने होते हैं। तो दालचीनी जावित्री वगैरह तो पहले की ही रखी थी, केवल लौंग और काली मिर्ची लाई थी। तो यहाँ जब भी भुन गए थे तो मैंने उनको डाल दिया था कढ़ाई में, और जितना पानी चाहिए था उतना पानी डालकर ढक के रख दिए हैं पकने के लिए। तो जब तक जब तैयार होंगे तब तक मैं नंदिनी को भी तैयार कर दूँगी, क्योंकि करते करते टाइम तो स्कूल का पूरा हो ही जाता है। तो जब ये बनाने थे, अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं कल ही भून कर रख देती। तो अचानक से इन्होंने कह दिया कि मुझे जबे ले जाने हैं, तो मैंने कहा चलो एक साथ ही दोनों काम करती हूँ। तो इधर नंदिनी की भी 2 चोटी कर दी मैंने। एक चोटी करनी होती तो नंदिनी अपने आप भी कर लेती हैं, लेकिन स्कूल में तो 2 चोटी ही अलाउ हैं। तो सुबह सुबह मुझे ही करनी पड़ती है, वरना दिन में तो एक कोचिंग वगैरह जाती हैं तो खुद अपने आप ही कर लेती हैं। मुझे इनकी छोटी वगैरह काफ़ी दिन से वैसे नहीं करनी पड़ती है, बस 2 नहीं कर पाती तो स्कूल के समय मुझे ही करनी पड़ती हैं। और दुपट्टा वगैरह भी इनका सेट कर दूँगी, और तब तक मेरे जबे भी बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सिम गैस पे रख दिए हैं तो जलने का भी डर नहीं रहता है। अब बार बीच बीच में देख भी लेती हूँ मैं। तो इधर इनका दुपट्टा सेट कर दूँगी। ये 2 काम तो मुझे ही इनके करने पड़ते हैं, बकाया तो सारे काम ये अपने आप ही कर लेती हैं, अब कुछ भी नहीं करना। तो नंदिनी को तैयार कर दिया था, उसके बाद आ गई थी जबे देखने के लिए। तो कौचिया मैं कढ़ाई पर रख के ही भूल गई थी, तो बहुत गर्म हो गई थी, तो कपड़े से पकड़ी, हाथ भी जल गया था। तो जबे बनकर तैयार हो गए हैं, तो अब इसमें डाल दूँगी मैं अमचूर पाउडर। थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, ज़्यादा खट्टा हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है। और जबे बनकर हो गए हैं तैयार, नंदिनी के टिफ़िन में लगा दूँगी, और थोड़े से उसके खाने के लिए भी दे दूँगी। वो तो मना ही कर रही थी, पर मैंने कहा बेटा थोड़े से खाकर चली जाओ, तो थोड़े से लगा दिए हैं उसके लिए प्लेट में। तो उसके नंदिनी के जाने के बाद मैंने घर की सारी क्लीनिंग कर ली थी, कपड़े वगैरह भी धो लिए थे, और उसके बाद मैं पूजा पाठ भी करके मंदिर हो आई थी। और आज नंदिनी को पापा को खाने हैं चीले, क्योंकि जबे बने हुए रखे थे तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो जबे नहीं खाऊंगा, मेरे लिए चीले बना दो। तो जबे का नाश्ता हम और अक्षत कर लेंगे, क्योंकि एक बार में ही बना लिए थे, बार बार क्या बना। और खाने के समय मैं दोबारा गर्म कर लूँगी। तो आटा घोल लिया था मैंने चीलों के लिए, क्योंकि नंदिनी पापा को आटे के ही चीले पसंद हैं। तो आटे में मैंने अजवाइन डाल दी थी, नमक डाल दिया था, और आटा घोल कर मैं पहले ही रख गई थी, मंदिर जाने से पहले ही रख गई थी। तो उसमें हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो मुझे याद आ गई थी, वरना नंदिनी के पापा तो आज डांट लगा देते कि हरी मिर्च नहीं है क्या घर में, क्योंकि उन्हें हरी मिर्च तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहला चीला तो ऐसे ही बन गया, कोई बात नहीं, उसको गाय का ही निकाल दूँगी।
और भगवान जी का भोग लगा दूँगी चीलों से ही, क्योंकि जब तो बगैर नहाए ही बनाए थे। बनाए तो बिना प्याज के ही थे, लेकिन बगैर नहाए बनाए थे, इसलिए जब का तो भोग नहीं लगाऊंगी, बस चीलों का ही लगा दूंगी, भगवान जी का ही भोग। और अक्षत के पापा के लिए भी नाश्ता लगा दूंगी। तो सीख गए हैं चीले, तो दे दूंगी अक्षत के पापा को भी नाश्ता। और अक्षत भी नहा कर आ गया था, तो नंदिनी के पापा बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो चीले तो सिम गैस पर धीरे धीरे ही सीखते हैं, तो चीला सीखने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद में कपड़े धुले रखे थे, उन्हें फैलाने में लग गई थी, क्योंकि जो काम खाली खड़े रहने से अच्छा लगता है कि काम बस निपटाते ही रहो तो जल्दी निपट जाएंगे। वैसे भी आज मेरा काम कुछ जल्दी ही निपट गया था। तो नंदिनी के पापा ने बस एक ही चीला खाया है। ज़बरदस्ती करो तब तो वो नाश्ता करते हैं, वरना वो नाश्ता भी नहीं करना चाहते, कहते मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो बस एक चीला ही खाया है, दोबारा लेकर आई तो नहीं खाया। तो उसके बाद मैं लेकर आ गई थी गाय के लिए, तो वो बोले अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ था और वो अपने किसी काम से जा रहे थे। तो मैं भी लग गई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो कपड़े सुखा दूँगी, उसके बाद नाश्ता कर लूँगी। अगर सुबह थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो सारे दिन काम का कोई टाइम नहीं रहता है, और अगर काम थोड़ा टाइम से निपट जाता है तो समय बहुत बच जाता है। तो आज मैं भी आ गई थी नाश्ता करने के लिए नंदिनी के पापा के जाने से पहले ही, और अक्षत भी नहा कर आ गए हैं, तो अक्षत के लिए भी जब ले आई थी। और जो चीला 1-2 एक्स्ट्रा बन गए थे वो मैंने और अक्षत ने ले लिए थे। तो नाश्ता करने के बाद तुरंत ही मैं मेहंदी लगाने बैठ गई थी अपने हाथ में, क्योंकि मैंने घड़ी में देखा अच्छा खासा टाइम था। तो मैंने सोचा चलो एक हाथ में मेहंदी मैं ही लगा लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में नंदिनी ने लगा दी थी और आगे भी लगा ली थी मैंने। तो मुझे जैसी लगानी आई थी मैंने वैसे लगा ली। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे हाथ में मेरे दर्द होने लगता है, मुझसे कौन जल्दी दबती नहीं, तो मैंने मोटी मोटी लगा ली, वरना मेरी थोड़ी बहुत तो लगा लेती हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे नंदिनी के भी एक हाथ में लगानी है, एक हाथ में तो नंदिनी अपने आप लगा लेंगी। और नंदिनी स्कूल से आएंगी फिर कोचिंग जाएंगी, तो उनका क्या इंतज़ार करना, मैंने सोचा चलो मैं अपने हाथ ही लगा लेती हूँ। उसके बाद खाना बनाने का टाइम भी हो गया था तब तक। तो आज बनाऊंगी मैं मलका की दाल। तो ये छोटी वाली मलका लेकर आई थी। खुद सामान लेने जाओ तो अपने हिसाब से ले आओ, वरना तो जो आ जाता है वही बनाना पड़ता है। तो दाल तो मैंने बनने के लिए रख दी थी और चावल भी भिगो दिए थे। तो सारा काम आज एक ही हाथ से कर रही थी, क्योंकि एक हाथ में मेरी मेहंदी लगी हुई थी। तो मुझे बनानी थी गाजर आलू की सब्ज़ी, तो वो भी लेकर बैठ गई थी मैं छीलने के लिए, क्योंकि मेहंदी सूख गई है पर अभी छुटाई नहीं है। तो गाजर तो मैंने छील ली थी, आलू भी छील लूँगी, लेकिन काटने के समय मेहंदी छूट रही थी और आलू गाजर में लग रही थी। तो मैंने क्या किया, हाथ में पॉलीथिन चढ़ा ली और उसके बाद काट लिया। तो बस ऐसे मौक़ों पे ही याद आता है कि जब मम्मी के घर थे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था, मेहंदी लगाने के बाद मम्मी या अम्मा अपने हाथ से ही खिला देती थी। और आज है कि मेहंदी लगाने का भी समय नहीं मिलता है, बस लगा लो तो ठीक है। तो फिर मैंने हाथ में पन्नी लगा ली थी और उसके बाद मैंने गाजर भी काट ली थी, क्योंकि वैसे सारी मेहंदी छूट जाती है और गाजर में भी लग जाती है। और मेहंदी अभी मेरा छुड़ाने का मन नहीं था कि इतनी जल्दी छुटा दूँगी तो फिर रंग नहीं चढ़ेगा। दाल भी बन गए थे, तो चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, बस यही रह गया था। और रोटियां सेकने के समय तो फिर मैं धो ही लूँगी हाथ क्योंकि उस समय तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकती हूँ। और मम्मी के यहाँ होते तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस खाना भी बना बनाया मिल जाता। चाहे शादी के कितने भी साल हो जाएं, पर कुछ ऐसे मौके होते हैं जब मायके की याद ज़रूर आ जाती है छोटी छोटी सी बातों पे, कि जब मम्मी के घर थे तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता था और सब काम करा कराया मिल जाता था। अब तो चाहें तो भी त्योहारों पे घर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर घर चले जाएं तो फिर यहाँ पर कौन करेगा, क्योंकि अपने घर के भी त्योहार करना हर लेडीज़ की जिम्मेदारी होती है, तो उसे भी निभाना पड़ता है। तो चाह कर भी हम अपने मायके त्योहार पे तो नहीं जा सकते हैं। हाँ, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, तब तो चले जाते हैं, दिन के दिन चले गए या रुक गए 1-2 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि छुट्टियों में भी फिर बच्चों को साथ लेके जाओ, और कुछ बच्चे अगर कुछ पढ़ाई वगैरह छुट्टियों में भी करते हैं तो नहीं जा सकते हैं हम। तो इधर मैंने गाजर छौंक दी थी और मेरी गाजर बन गई थी। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दूँगी। खटाई वगैरह गरम मसाला मैंने पहले नहीं डाला था, तो वो अब डाल दिया है, क्योंकि गाजर तो थोड़ी खट्टी खट्टी सी ही अच्छी लगती है। और दाल भी बन गई थी, चावल भी बन गए थे, तो मैंने उनको भी पसा दिया था। इसके बाद आटा लगा हुआ रखा था, तो आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हाथ धो लिए थे और रोटियां सेक दी थी, टिफ़िन लगाकर भेज दिया था। और नंदिनी भी आ गई थी, तो वो भी खाना खाकर कोचिंग चली गई थी। उसके बाद मैंने सारा काम किचन का अपना कर लिया था।
उसके जब नंदिनी कोचिंग से आई थी तो उसके कुछ देर बाद ही मैंने नंदिनी की मेहंदी लगा दी थी एक हाथ पर। तो मुझे ऐसे ही लगानी आती थी तो मैंने लगा दी है, क्योंकि आजकल की तरह नहीं लगा पाती हूँ, पर कोशिश की है कि सही से लगा दूँ। तो जैसे मुझे लगानी आती थी वैसे मैंने इनके एक हाथ पर लगा दी है। एक पर तो वो अपने आप ही लगा लेंगी, क्योंकि लगा लेती हैं नंदिनी मेहंदी। तो पहले मैंने लगा दी थी। उसके बाद खाना पीना बनाया था मैंने, तो आज खाने में बनाई थी खिचड़ी। थोड़े से दोपहर के दाल चावल वगैरह रखे थे और रोटियां सेक दी थी मैंने उनके पापा के लिए। सब्जी भी रखी थी, तो सबके लिए मैंने बना ली थी खिचड़ी। सबने खा लिया था। तो करनी थी मुझे किचन की सफाई, लेकिन मुझे याद आया कि दिन में नंदिनी का पार्सल आया हुआ था और नंदिनी कई दिन से इंतजार कर रही थी। तो मैंने कहा आज इसको शाम को ही दूंगी, दिन में नहीं दूंगी। आगे बंद हो गई तुम्हारी, हाथ बढ़ाओ आगे। मेरा ऑर्डर आ गया था। बहुत दिन से सोच रहे थे कब आएगा ये, कब आएगा हमारा। बहुत दिन हो गए यार। वो सालनी मौसी पूछ रही थी ना नंदिनी कि अगर ऑफर में हो तो देखना, हमारे लिए भी मंगा देंगे फिर। ऑफर में पास देख लो, फायदा करना नुकसान चल रहा है। तो डेमो तुम बनोगी? आपने बेटा और पैसे। तो नंदिनी ने मंगाए थे अपने लिए तेल वगैरह जो आते हैं अनियन वाले, वही तेल वगैरह मंगाए थे। सारी चीज़ निकली थी, 4 चीज़ें निकली थी इसमें। तो शैम्पू था, ऑयल था, कंडीशनर था और सीरम था, 4 चीज़ें निकली थी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।